शिंगो ने खोल दी भाई आयुर्वेद की दुकान। अब जिसको जो तकलीफ होती है ना उसी हिसाब की दवाई देनी शुरू कर दी है, उसी हिसाब की दवाई मिलती है। या जैसे टंगना उठावत है, टंगना उठावत को दे दी दवाई, एयरपोर्ट पर दी थी, अभी और देने लग रहे हैं। अगर इन डोजों में ठीक हो जाए तो ठीक है, नहीं तो भाई फिर क्या है, जैसे डॉक्टर होता है ना, पहले 50 mg, फिर 100 mg, फिर 250 mg की गोली देता है। और सिंगो ने आयुर्वेद की दुकान खोल ली भाई, आयुर्वेदिक दवाई देते हैं वो, ये गोलियां नहीं देते, गोली दवाई पीने की दवाई नहीं देते, वो आराम से बिठा कर आराम से दवाई दे देते हैं। वो दुकान अब इंडिया में भी खुल रही है, ऑस्ट्रेलिया में भी खुल रही है, कनाडा में भी खुल रही है, अमेरिका, जर्मनी में और खोल दी। एक गोबर खारिया का चिल्ला है भाई, मोरी 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 क्या है, मोरी मोरी की मोरी बंद कर दी जर्मनी के अंदर भाई, जर्मनी के अंदर। उसकी पूरी स्टोरी आपको बताएंगे होया क्या। उसके साथ एक और है, टंगना उठावत की छोटी बहन गई हुई है, टंगना उठावत की बहन, वो भी थोड़ी बकवास करती है। वो क्या, वो कमरे में बैठ के वीडियो बनाते थे गुरु ग्रंथ साहिब जी के खिलाफ, सिखों के खिलाफ। तो क्या था, फिर जब मिला तो आयुर्वेद की दुकान तो खोल ही रखी थी, दवाई दे दी उसको, दवाई दे दी। पूरा सुनना थोड़ा ध्यान से, कैसे क्या हुआ था, पूरा मामला सुनना बहुत जरूरी होता है। बाद में तुम लगोगे चिल्लाने, मेरे को पता चिल्लाओगे, तुम्हारा काम है, लेकिन पूरी स्टोरी आपको सुननी चाहिए। और है ना, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है वो भी आपको समझना पड़ेगा आज, मोरल ऑफ द स्टोरी। लेकिन सबसे पहले विश्व चैंपियन विनेश फोगाट को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। ये संयुक्त पंजाब की वो बहादुर बेटी है, संयुक्त पंजाब ने मिलकर ना करोड़पति बना दिया इसको भाई, करोड़ों रुपया दे दिया, करोड़ों। वो पेट में दर्द हो रहे अंध भक्तों के, और भी आए थे मेडल जीत कर, फिर उनको तुम दे दो, तुम दे दो। भिखारी हो तुम, 5 kg राशन की दुकान में खड़े रहते हो। और ये तो भाई संयुक्त पंजाब है, ये तो अपने बच्चों को पता नहीं क्या दे देगा, ये अपने बच्चों को कुछ भी दे सकता है। जैसे तुम्हारे पेट में दर्द होता था, तू सिखों के लिए बोलता, तेरे को पैसे मिलते। और सबसे पहले यह बात पता किसने बोली थी, जिस मोरी की मोरी बंद हुई है ना जर्मनी के अंदर, उस मोरी ने बोली थी। वो पहले ऑस्ट्रेलिया में होता था, बड़ी बकवास करता था वो, सिखों के खिलाफ, जाटों के खिलाफ, उन्हें जाटों के खिलाफ बहुत वीडियो बनाए। तो उसको हमने जवाब दिया था, उसको जवाब इस टाइप पे मिला था कि उसको वहां से डिपोर्ट कर दिया, डिपोर्ट कर दिया वहां से। तो फिर यहाँ पे आया, फिर उसने ट्रेनिंग ली, गोबर खारिया है, ट्रेनिंग देता रहता है ऐसो को, ऐसो के गोबर खारिया ट्रेनिंग देता रहता है। उसको तो बड़ी मतलब के जन्मजात वो है ना भाई, उसको तो सिखों से इतनी मोहब्बत करता है, सबको पता जैसी वो मोहब्बत करता है, सिख भी फिर उतनी मोहब्बत करते हैं। लगता है गोबर खारिया को भी आयुर्वेद की दवाई की जरूरत है, जरूरत है गोबर खारिया को आयुर्वेद की दवाई की। एक तो इनका चाचा जान पलटी हो गया भाई, एक तो इनका चाचा जो बकवास करता था, सुन बे फलान बे, वो पलटी हो गया। उसने टाइम से देख लिया भाई ये तो आयुर्वेद की दुकान खुल गई, इसमें पता नहीं किस किस को दवाई मिल जाएगी। तो उसने देख लिया टाइम से, क्यों अपना आयुर्वेद के चक्कर में पड़े, अपना खुद ही इलाज कर लिया अपना। तो उसने अपना धीरे धीरे अपना इलाज शुरू कर लिया है, शुरू कर लिया है, लेकिन पूरा नहीं। आप लोगों को पता है वो बंगाल का जो रेप केस का मामला इतना उठा था, जैसे ही पता लगा कि रेप करने वाला ब्राह्मण है, पूरी गोदी मीडिया डाउन, पूरी गोदी मीडिया डाउन होगी। कोई जिक्र कर रहा है क्या? ये है इनकी औकात, ये इनकी औकात है। ये कनेक्शन ढूंढ रहे थे, भले ही उसमें हिंदू मिले हों, लेकिन कोई मिल जाए, कोई जाट मिल जाए, या कोई जट मिल जाए, या कोई जुट मिल जाए तो बात बन जाती इनकी। वो बात नहीं बन पाई तो उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया, उसको डाल दिया ठंडे बस्ते में। अब आते इसके ऊपर बात भाई, ये मोरी पोरी पता नहीं क्या है, इसको जो डोज दिया गया, इसको कई बार समझाया गया, कई बार। ये क्या करता, अपने कमरे में बैठता वीडियो बनाता, इसके लायक हो रहा कोई टिमुटानी क्या क्या खीमा के टीमा चीमा कोई होगी ऐसी, वो भी बनाती है। उसको समझाया, उसको भी व्हाट्सएप के ऊपर समझाया है, नहीं पता होगा आपको। जैसे इस मोरी की मोरी बंद होने से पहले समझाया था, क्योंकि इसने जाटों के खिलाफ भी बोला, जाट के बच्चे भी बहुत रहते हैं बाहर देशों में, उन्होंने बोला था कि तू अपनी हद में रहना सीख जा। ये कभी गुरु ग्रंथ साहिब के ऊपर कुछ बोल दे, कभी 10 गुरुओं के बारे में उल्टा सीधा बोल दे, कभी सिखों के बारे में अनाप शनाप बकता था। समझाया इसको 1 बार 2 बार 100 बार, लेकिन बोलते हैं ना भाई, कुत्ते की पूंछ को आप 12 साल तक नली में डालो, टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। कुछ पूंछ ऐसी होती है, फिर इनको ना पता देना थोड़ा अलग ही करना पड़ता है। तो इसको डोज देने से पहले भी बताया था भाई, देखो अब खुल गया आयुर्वेदिक की दुकान, अब आयुर्वेदिक दवाई दी जाएगी, क्योंकि तुम्हारे को इंग्लिश दवाइयां असर नहीं कर रही, आयुर्वेदिक दवाई मिलने वाली है। नहीं मानना, माननी कैसे, क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा है ना। तो प्रजा को क्या, प्रजा को तो दिखाई दे रहा था पापा है, पापा पापा पता नहीं क्या कर देंगे, पापा खुद जगह ढूंढ रहे हैं, इनको पता नहीं लगा। तो इन्होंने फिर बकवास कर दी, बकवास कर दी। वो जर्मनी में था, तो जर्मनी में भाई उसको जाके आयुर्वेद की दवाई दे दी। अब दूसरे टाइप के वीडियो आ रहे हैं,
ये तुम कैसे हो यार, ये बताओ तुम किस टाइप के लोग हो। मेरी बात सुनो, जब तुम्हारे पूर्वजों को टके टके में गजनी के बाजार में बेचा जाता था ना, तब सिंगों ने ही छुड़वाया था। जब माताओं बहनों को जब टके टके के अंदर गजनी के बाजार में बेचा जाता था, जब सिंह थे छुड़वाने वाले, सिंगों ने ही छुड़वाया था। जो तुम 12 बजे का चुटकुला बनाते हो ना, वो चुटकुला याद करो, नहीं तो तुम ना आज भी जो आप बोल रही है ना, लेडीज है, तेरे को इसलिए प्यार से समझाया है क्योंकि लेडीज पर कभी ऐसा नहीं करते, लेकिन ना कोर भी लेडीज ही होती है, ये याद रखना। अगर सिंह आयुर्वेदिक दुकान खोल रहे तो कोर भी खोल रही है। नहीं पता कौन सी आयुर्वेद की, चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जाकर देखो, कोर थी ना, उसने भी आयुर्वेदिक की दुकान खोल दी। भाई कब तक बर्दाश्त करेंगे इनको, कब तक ही। वो आयुर्वेद की एक गोली दे दी उसको, एक गोली मिली, लेकिन शायद उसको असर कम हुआ तो वो अभी उसने फिर उठा दिया झंडा, फिर उठा के बैठ गई, नहीं मेरे को तो ज्यादा चाहिए। होता है जो बचपन से ड्रग्स लेता है ना, उसको एक गोली से आराम नहीं मिलता, कम डोज से कभी आराम नहीं मिलता। तो बचपन से ड्रग्स एडिक्ट है, उसको एक गोली में कहाँ आराम होना था, और फिर इतने बड़े बड़े कारनामे कर रखे। क्यों? अब्बू सलेम तो देश का गद्दार था ना, जब उसके पास तक जाके आए हुए हैं टंगना उठाओ जैसे, तो आप समझ सकते हो उनको एक गोली में कहाँ आराम होगा। इसको दे दिया भाई, मोरी की मोरी बंद कर दी, इसको दे दिया आयुर्वेदिक की दवाई। आयुर्वेदिक की दवाई दी, पूछा आराम है कुछ, आराम है कुछ, हम भी यही पूछ रहे हैं। मेरे को पता वो आएंगे, उनकी विशेष नजर रहती है। पिछले साल जब वो डिपोर्ट हुआ था ना ऑस्ट्रेलिया से, तो ये जितने भी थे ना, ट्रोड़े प्रोड़े रोड़े सोड़े मोड़े जो भी थे, ये बड़े बकवास करने लगे आकर मेरे वीडियो के ऊपर। फिर क्या होया, तुम्हारी बकवास बंद होगी, फिर होगी ना तुम्हारी बकवास बंद। ऐसे ही बकवास बंद हो जाती है। तुम बकवास मत किया करो, आराम से बता रहे, बकवास मत किया करो। तुम जितना गंदा बोलते उतना गंदा हम नहीं बोलते। ये काम अच्छा किया है भाई सिंगों ने, आयुर्वेदिक की दुकान खोल ली है। भाई ज्वाइन करवा लेना, जाट भी आपको ज्वाइन करना चाहते हैं, वो आयुर्वेद की दवाई देना सीखना चाह रहे हैं। वैसे देते हैं वो, लेकिन वो थोड़ा खुल के दे देते हैं। आयुर्वेद की दुकान जाट भी अच्छी तरीके से खोलते हैं, लेकिन जाट क्या ओपन में दे देते हैं। सिंगो उनको थोड़ी ना ट्रेनिंग देना भाई, वही ट्रेनिंग देना जैसे इनके पूर्वजों को छुड़वाने की दी गई थी ना 12 बजे वाली, वैसी ट्रेनिंग देना आयुर्वेद की दवाई देने की। बहुत जाट है बाहर भी, विदेशों के अंदर बहुत सारे जाट है, तो वो उनको भी ट्रेनिंग देना कि कैसे आयुर्वेद की कितने डोज की गोली देनी है। नहीं तो ना फर्स्ट में ना 500 जगह सीधी 1000 mg की दे देते हैं। ये 50 mg की नहीं देते जाट, ये सीधी 1000 mg का टेबलेट दे देंगे। वो थोड़ा फिर भारी पड़ जाएगा, फिर मदद फिर हमारे को उनकी भी करनी पड़ेगी। भाई रुको यार, अपना भाई है, निकालो उसको, ठीक है ना। गलत हो गया तो निकाल लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जो आयुर्वेद की दुकान खुली है ना, ये बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है। ये जरूरी था, एक दुकान इस तरफ से भी खुलनी बहुत जरूरी थी। सिंगों ने खोल दी, अब जाट खोल लेंगे, मिलके दुकान खोल लगा। संयुक्त पंजाब अगर मिलके दुकान खोल लेगा ना, बहुत अच्छा रहेगा। आयुर्वेदिक की टैबलेट है ना, यहाँ तो बहुतों को चाहिए, यहाँ पर तो गिनती नहीं, इतने को चाहिए अपने देश। लेकिन बाहर ना इक्का दुक्का है, उनको टैबलेट समय समय पर देते रहना ताकि उनकी तकलीफ ज्यादा ना बढ़ जाए। मोरल ऑफ द स्टोरी, किसी दूसरे धर्म को, दूसरी जाति को गाली देना सरासर गलत है। उसका प्रसादा मिलता है, जब प्रसादा मिलता है तो आपको गड्डी में तो बैठना पड़ता है, तो गड्डी में बैठने से पहले हल्के प्रसादे में ही काम चला लो और एक दूसरे धर्म को, दूसरी जातियों को गाली देना छोड़ दो। आप लोगों को इसके बारे में क्या राय है, अपनी राय रखना। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।